Myself Rahul Trivedi, welcome in my YouTube channel. Today we discussing biotic pollinating agent in the pollination of angiosperm plant. देखो बच्चों, मैंने आपको एबायोटिक में भी एक चीज बताई कि जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफॉर्मेशन एक प्लांट से दूसरे प्लांट या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में होता है तो इसे हम एबायोटिक कहते हैं। मतलब ट्रेवलिंग किससे हो रही, जस्ट बायोटिक एजेंट की अगर अपन बात करते हैं तो सपोज करो इज एन ए प्लांट और इसमें यह लगा हुआ फ्लावर, is the second plant of same species, other flower, A flower and B flower. अब A flower से pollen grains एंथर के फटने के बाद दूसरे फ्लावर की तरफ ट्रेवल करता है। अगर ये ट्रेवलिंग और द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ एनिमल्स, देन दिस एजेंट इज कॉल्ड बायोटिक एजेंट। यानी पॉलिनेशन टेक प्लेस by animals, then this type pollination is called biotic agent pollination। या यहां पर जिसको भी हमने एज ए एजेंट ट्रेवलर्स के रूप में यूज किया उससे हम कहते हैं बायोटिक एजेंट। एक बार फिर से सुन ले, यदि किसी एक पुष्प से निकले हुए पराग कण दूसरे पुष्प तक सजीवों के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं तो इसे इन सजीवों को जिनके द्वारा पॉलन ग्रेन्स जा रहा उन सजीवों को हम बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं। अब जैसे यहां पर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। बी बटरफ्लाई, इसके अलावा वेब्स, आंट्स, वेब्स बोलते हैं ततैया को, मॉथ्स, हमिंग बर्ड, is the most common type of biotic pollinating agent। most common type of pollinating agent। तो पहली बात तो हमें ये समझनी थी कि बायोटिक एजेंट क्या होता है, और दूसरी बात मैंने आपको बताया, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कई सारे ऑप्शन आते हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप पॉलिनेटिंग एजेंट या मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब जैसे कुछ और भी, जैसे प्राइमेट्स में लीमर, आर्बोरियल रोडेंट्स के साथ साथ रेप्टाइल्स मींस लाइक द लिजर्ड आर आल्सो पॉलिनेटर्स। लेकिन ये जो होते हैं ये कम लोगों में या कम पौधों में इनके द्वारा पॉलिनेशन कराया जाता है, जैसे लीमर, लिजर्ड, आर्बोरियल
rodents. So that is not most common, but they are biotic pollinating agents. अब जैसे मैंने एबायोटिक में आपको विंड और वाटर बताया था, इसी प्रकार से बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स में सबसे कॉमन जो होता है वो होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन। जितने भी बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं उनमें सबसे मोस्ट कॉमन बायोटिक एजेंट्स आर इंसेक्ट, एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन इज बायोलॉजिकली कॉल्ड एंटेमोफिली। और इसमें भी बीज आर द मोस्ट कॉमन इंसेक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट। अब ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट के लिए स्टडी करनी पड़ेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक feature of entomophily plants। कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं ऐसे पौधों में जिसकी वजह से इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इनमें पॉलिनेशन क्रिया को कंप्लीट कराते हैं? तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, फ्लावर आर लार्ज इन साइज। जिनमें भी इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है वो फ्लावर लार्ज इन साइज होते हैं। दूसरी बात एक और आपको ध्यान रखना है कि इफ दे आर स्मॉल then present in the inflorescence। अगर ये छोटे हैं, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब बंच ऑफ द फ्लावर प्रेजेंस ऑन द पेडेंसिल। पुष्पाक्ष पर अगर पुष्पों का गुच्छा लगा होता है तो उसको हम बोलते हैं पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस। तो पहली बात तो यह कि फ्लावर बड़ा होता है। अब अगर बड़ा नहीं, मान लीजिए छोटे हैं, तो वो आप ध्यान रखें इस बात को कि इफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट आर स्मॉल देन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तीसरी बात ध्यान रखें, कलरफुल। अब कलरफुल होंगे तो इससे क्या होगा कि जो इंसेक्ट होता है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। कलरफुल एंड फ्रेग्रेंट। चौथी बात आपको याद रखनी इंसेक्ट पॉलिनेशन में कि नेक्टरीज आर प्रेजेंस। नेक्टर ग्लैंड आर प्रेजेंट। मकरंद के लालच में बहुत सारे इंसेक्ट इन फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिसकी वजह से ये आते हैं। और एक बात, पॉइंट नंबर 5, पोलन एंड स्टिग्मा बोथ आर स्टिकी इन नेचर। अब इससे क्या होगा कि जो भी इनके साथ चिपक के आते हैं तो पहले तो वह इंसेक्ट के साथ चिपकेंगे और वहां के बाद ये स्टिग्मा के साथ फिक्स होने में हेल्प करते। देन दैट इज द स्टिकी pollen grains presence in the एंटीमोफिलस प्लांट। एक बात और ध्यान रखें, जैसे बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें बड़ी गंदी बदबू आती है, यानी फॉल ऑर्डर्ड होते हैं या फाउल स्मेल्ड होते हैं। अब फाउल स्मेल होने के कारण या बदबूदार जो उनकी जो सुगंध होती है वो सुगंध नहीं गंध होती है, जिसकी वजह से उनकी तरफ फ्लीस, बीटल्स, मक्खियां आदि आकर्षित होती है। तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कि फॉल ऑर्डर्ड
flower completed their pollination by bee and beetles। तो ये नंबर आपको 6 कैरेक्टर यहां पर याद करने हैं, जिसके द्वारा आपको एंटेमोफिलस प्लांट के बारे में पता चल जाएगा कि आखिर जो इंसेक्ट है वो इनकी तरफ आता क्यों है, या इनमें ही क्यों इंसेक्ट पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। अब देखिए कुछ यहां पर फेमस क्वेश्चंस की बात हो जाए जो बार बार आ सकते हैं या आते रहते हैं। इजी है, लर्निंग है, ये बात ध्यान रखना है। पहला पॉइंट हमारा है फ्लावर रिवार्ड्स फॉर इंसेक्ट। आखिर देखिए गिव एंड टेक का जमाना भाई साहब, कुछ आप हमारे लिए करें तो हम आपके लिए कुछ करें। ऐसी घटनाक्रम के अंतर्गत आपको क्या समझना है कि अगर पौधे को पॉलिनेट करता है इंसेक्ट, तो इंसेक्ट को भी फ्लावर कुछ देता है। इस दुनिया में बिना मतलब में कोई काम नहीं होता है। तो इसके लिए अगर इंसेक्ट रिवार्ड करता है, किसके लिए, पॉलिनेशन कराता है, तो फ्लावर उसके बदले इंसेक्ट को नेक्टर यानी पराग देता है, मकरंद देता है, और इसके साथ साथ उस इंसेक्ट को अंडे रखने के लिए सेफ जगह प्रदान करता है। यानी फ्लावर प्रोवाइडेड रिवॉर्ड फॉर इंसेक्ट एज अ नेक्टर, pollen and safe place to the egg laying। एग्जाम्पल की बात करें अगर तो जैसे एमोर्फिलस है। इसके अलावा प्रोन्यूबा माथ वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता, ध्यान रखें। प्रोन्यूबा माथ जो होता है लेस इट्स एग इन द ओवरी ऑफ यक्का प्लांट एंड इट्स फ्लावर गेट पॉलिनेटेड बाय मॉथ। Both organism cannot completed their life cycle without each other। यानी प्रोन्यूबा माथ जो होता है वो अंडे ओवरी के अंदर उपस्थित लॉक्यूल के अंदर रखता है, और अब देखो यहां पर मॉथ को जगह मिल गई, इसके बदले में जो यक्का प्लांट है वो इसको नेक्टर और पॉलन यानी के साथ साथ सेफ प्लेस प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। एक उसे अंडे रखने का स्थान दे रहा है और दूसरा उसके बदले उसको भोजन दे रहा। दोनों के बिना दोनों का काम नहीं चलेगा। तो यहां पर ध्यान रखना, कैन नॉट कंप्लीटेड देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। अब देखो पोलन नेक्टर रॉबर्स, हर जगह कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहती है। कुछ बड़े चालाक इंसेक्ट होते हैं। चालाक का मतलब, रॉबर्स का मतलब क्या है, लुटेरे, जो नेक्टर और पॉलन को लूट लेते और बदले में प्लांट को कुछ नहीं देते, यानी उनको उल्लू बना के निकल जाते। और उसमें पॉलन नेक्टर रॉबर्स क्या है, पहले तो ये देखो, इंसेक्ट विच कंज्यूम पॉलन नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। मैंने क्या कहा आपसे कि ये फ्लावर पर आए और नेक्टर और मकरंद खाते निकल लिए, उसके बदले में इन्होंने पॉलिनेशन नहीं किया। तो ऐसे जितने भी इंसेक्ट होते हैं, जैसे आपका क्वीन ऑफ बम्बस, एफिनिस वगैरह, ऐसे जो इंसेक्ट होते हैं ये क्या कहलाते हैं, रॉबर्स ऑफ या पॉलन नेक्टर रॉबर्स। अब देखिए यहां पर अपन बात कर रहे थे भी इंसेक्ट पॉलिनेशन या एनिमोफिलस की। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ एनिमोफिलस जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। एनिमोफिलस में यक्का, साल्विया, फीकस, कैलाट्रोपिस और एरिस्टोलोचिया। अक्सर ये ऑप्शन में क्वेश्चन के आपको देखने को मिल जाते हैं। एक बार फिर से ध्यान दें,
Most common example of the anemophilous plant is the Acacia, Salvia, Ficus, Calotropis and Aristolochia. चलते चलते कुछ और बात कर लेते हैं। कुछ विशिष्ट प्रकार के टर्म का यूज करते हैं बायोटिक एजेंट के अंतर्गत। जैसे यदि पॉलिनेशन कंप्लीटेड बाय बर्ड, तो इसको हम बायोलॉजिकली बोलते हैं ऑर्निथोफिली। जैसे उसे एंटीमोफिली, एनीमोफिली, हाइड्रोफिली, ऐसे जब बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन कंप्लीट होता है तो इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। और इसके एग्जाम्पल बॉम्बेक्स और कैलिस्ट्रेमम में यह देखा जा सकता है। इसी प्रकार यदि बायोटिक एजेंट बैट है तो हम इसे बोलते हैं काइरेप्टोफिली, क्योंकि यह काइरोप्टेरा का सदस्य है। तो काइरेप्टोफिली, और इसका एग्जाम्पल होता है एंथोसिफेलस एंड एडेंसोनिया। अगर पॉलिनेटिंग एजेंट स्नेल यानी घोंघा है तो इसको हम बोलते हैं मेलाकोफिली। और एरिसेमा इसका मेन एग्जाम्पल होता है। अगर पॉलिनेटिंग एजेंट स्नेक्स होता है तो इसे बोलते हैं ऑफियोफिली। जैसे सेंटेलम, मिकेलिया आदि में जो पॉलिनेशन होता है टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ स्नेक्स। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।